जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए आज हम श्रवण करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। अपने पिछले जन्म में ये देवी सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था। इस जन्म में भी उनका अटल संकल्प था कि वह केवल और केवल भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगे। लेकिन भगवान शिव उस समय गहन तपस्या में लीन थे और संसारिक मोह माया से विरक्त हो चुके थे। शिव को पति के रूप में पाने के लिए शैलपुत्री को एक कठोर और असाधारण मार्ग चुनना पड़ा। घोर तपस्या का मार्ग। इसी तपस्या के कारण वह देवी ब्रह्मचारिणी कहलाई। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शैलपुत्री ने अपनी माता मैना और पिता हिमालय को अपने संकल्प के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि उनका जीवन शिव के बिना अधूरा है। अनुमति मिलने के बाद उन्होंने सभी राजसी सुख सुविधाओं और महलों के ऐश्वर्य को त्याग दिया और घने वन में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। देवी ने अपने पहले हजारों वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर अपनी तपस्या जारी रखी। इस अवस्था में उनका तप इतना तेजस्वी था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चकित रह गए। जब इतने से भी उनका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो उन्होंने अगले सैकड़ों वर्ष तक केवल बेलपत्र खाकर तप किया। इस दौरान उन्होंने भीषण गर्मी, बरसात और कड़ाके की ठंड को सहन किया, लेकिन उनका ध्यान शिव से तनिक भी नहीं हटा। उनका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, लेकिन उनकी आत्मा में शिव के प्रति प्रेम की अग्नि और भी तीव्र हो गई थी। बेलपत्र खाने का क्रम भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन में पत्ते खाना भी त्याग कर दिया। संस्कृत के पर्ण का अर्थ होता है पत्ता और अर्पण का अर्थ होता है जिसने पत्ता भी त्याग दिया हो। अपने इस चरम तप के कारण ही देवी को अपर्णा नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कई हजारों वर्षों तक बिना भोजन पानी के, बिना किसी आश्रय के, खुले आकाश के नीचे अत्यंत कठिन योग साधना की। उनके शरीर पर धूल जम गई थी और वे पूरी तरह से तप की अग्नि में तप रही थी। उनकी इस असाधारण तपस्या को देखकर त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं उनके पिता हिमालय भी चिंतित हो उठे। सभी उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनका तप इतना कठोर था कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। परंतु माँ ब्रह्मचारिणी अपने लक्ष्य पर अटल रही। देवी ब्रह्मचारिणी की घोर तपस्या की अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। अंततः सभी देवी देवताओं और ऋषिगण मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वे देवी की तपस्या को स्वीकार करें और उन्हें उनका मनचाहा वरदान प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने स्वयं देवी ब्रह्मचारिणी के पास आकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने देवी से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतना कठोर तप नहीं किया है। तुम्हारे इस अविश्वसनीय तप के संपूर्ण जगत में तुम्हारी जय जयकार हो रही है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा यह महान संकल्प निश्चय रूप से पूर्ण होगा और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में स्वीकार करेंगे। ब्रह्मा जी के वरदान से देवी का मन शांत हो गया। ब्रह्मा जी के आश्वासन के बाद शिव ने भी अपनी समाधि खोली और देवी के प्रेम और तपस्या की पराकाष्ठा को स्वीकार किया। भगवान शिव ने भी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी के तपस्या का युग समाप्त हो गया और वह शिव की प्रिय अर्धांगिनी बनी। वह श्वेत वस्त्र धारण करती है। उनके हाथ में जपमाला तप और एकाग्रता का प्रतीक और दूसरे हाथ में कमंडल संयम और पवित्रता का प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा करने से व्यक्ति को संयम, त्याग, सदाचार और तप की शक्ति मिलती है। यह स्वयं हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी कठिनाई क्यों न आए, अपने लक्ष्य ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए चरित्र चारणी में दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। यह देवी भक्त को विजयी धैर्य और आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि तपस्या का मार्ग कठिन हो सकता है,
लेकिन सच्चा संकल्प और धैर्य हमेशा सफलता दिलाने वाला रहता है। तो प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय।